हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। तो सबसे पहले ये बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ घर पे हैं, सुरक्षित हैं और बेसिक एजुकेशन द्वारा चलाए जा रहे फ्री मुहिम का लाभ उठा रहे हैं। तो बेसिक एजुकेशन द्वारा दिए जा रहे फ्री एजुकेशन से पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जान लिया, क्या कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं। फिर हम लोगों ने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज देख लिए कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए, फिर उस पर भी क्वेश्चंस कर लिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज देखा हमने और उस पर क्वेश्चंस कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितना क्या क्या होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होगा क्या। तो चलिए शुरू करते हैं और भगाते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री के भूत को। सभी स्टूडेंट्स को, एक्चुअली 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ये लगता रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा भूत है, उनको पकड़ लेगा। ऐसा नहीं है। आइए, अभी तक तो हमने समझाया, ऐसा उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा पिछले वीडियोज में। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियोज को जरूर देखिएगा ताकि आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। पिछले वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोज पसंद आ रहे हो तो बढ़िया से लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों की भी जितना हो सके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनके बीच शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री एजुकेशन, इस फ्री मुहिम का लाभ उठा पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले हम इस वर्ड को जानेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। एक कंप्लीमेंट्री एंगल होता है और एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। आइए पहले देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है वैसे दो एंगल्स जिसका जोड़ 90 डिग्री हो, उसको कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक लेते हैं हम 30 डिग्री और एक लेते हैं हम 60 डिग्री। ये मिलकर के हमको कितना देगा, 90 डिग्री देगा। यानी 30 डिग्री जो होगा वो 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इस दोनों का सम कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। और 60 डिग्री क्या है, 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री, यानी ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। 30 डिग्री 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है और 60 डिग्री 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। इसको हिंदी में कहा जाता है कोटि पूरक कोण। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर एक हो गया मेरा 40 डिग्री तो एक हो जाएगा 50 डिग्री। इसका अगर आपसे कोई पूछे कि 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, बेझिझक बताइएगा कि इसके साथ जो भी एंगल मिल करके सम 90 डिग्री दे देगा वो इसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। तो अगर हम 40 डिग्री एक तरफ ले रहे हैं, दूसरा हमको क्या लेना पड़ेगा, 90 पहुंचाने के लिए 50 लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये 90 डिग्री दे देगा। यानी 40 डिग्री 50 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया और 50 डिग्री 40 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल हो गया। उम्मीद करता हूं कि कंप्लीमेंट्री एंगल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एंगल होता है, बाय सप्लीमेंट्री एंगल होता है, वो क्या होता है वो भी जान लेते हैं, उसका हम इस चीज पे चलेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। समपूरक कोण कहा जाता है इसको। हिंदी में कहते हैं समपूरक कोण। कोटि पूरक कोण था, ये समपूरक कोण है। यहां पे क्या होता है, जैसे वहां पे क्या था कि जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा वो कोटि पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे एक दूसरे के। यहां क्या होगा, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा यानी 180 डिग्री होगा, वो दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे यानी संपूरक कोण होंगे। देखिए एग्जांपल लेते हैं, 110 डिग्री प्लस
अब हमको 180 डिग्री पहुंचाना है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कि 110 डिग्री का संपूरक कोण कौन सा होगा, तो क्या करेंगे 70 डिग्री, तभी तो 180 पूरेगा, 180 पूरा होगा तभी। 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 110 का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है 70 डिग्री, और 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है 110 डिग्री। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक 165 डिग्री देखते हैं, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा। अब आप सोचिए सप्लीमेंट्री एंगल इसका कौन सा होगा, तो हमको सप्लीमेंट्री एंगल के लिए कितना पहुंचाना पड़ेगा, सम। ऐसा एंगल चूज करेंगे जिसका कि इसके साथ सम मिलकर के 180 दे दे, 165 के साथ मिलकर के सम 180 दे दे, ऐसा एंगल चूज लेना पड़ेगा। तो देखिए कैसा कौन सा एंगल होगा 165 है, अगर हम 15 डिग्री इसमें ऐड करते हैं तो ये 180 देता है। 165 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया और ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, यानी 165 डिग्री 15 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल और 15 डिग्री 165 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल, यानी संपूरक कोण। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप लोग कीजिए, ताकि वो लोग भी इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठा पाए और इस ट्रिग्नोमेट्री के भूत का जो डर है उनके मन में, उसको वो भगा पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। हमको कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ना है। ये तो हमने बता दिया कि कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो 6 होते हैं उसको डिफाइन करना है कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी ऐसे दो एंगल के लिए जिसका सम 90 डिग्री हो। एक एंगल को हम फिर से थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा एंगल हमारा क्या होगा, आप गौर से सोचिए। अगर एक एंगल मेरा थीटा है तो दूसरा एंगल कंप्लीमेंट्री के लिए क्या होगा, क्योंकि ऐसा एंगल जिसका सम 90 देते थीटा के साथ मिलकर के, एक ऐसा एंगल जिसका सम थीटा के साथ मिलकर के, जिसका थीटा के साथ सम जो है वो 90 दे दे, तो ये एंगल मेरा कौन सा हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा दूसरा एंगल। समझ पा रहे हैं आप लोग। एक एंगल मेरा मैंने थीटा मान लिया, तो दूसरा एंगल मेरा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है, तो ये 90 डिग्री दे देगा, तभी तो ये। और जब तक 90 डिग्री नहीं देगा तो तक कंप्लीमेंट्री एंगल होगा नहीं। कंप्लीमेंट्री बनाने के लिए अगर एक मेरा थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो जब थीटा एक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, तभी ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब इन दोनों के लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करना है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, तो 6 को डिफाइन करेंगे, सारे के सारे 6 को। देखिए पहले साइन को डिफाइन करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या देता है, तो ये हमको देता है कॉस थीटा। दूसरा नंबर पे देख लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या देता है, तो ये देता है साइन थीटा। थर्ड नंबर को देख लेते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा को देख लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये देगा हमको कॉट थीटा। फोर्थ नंबर देखते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये देगा हमको सेक थीटा। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जब करेंगे तो ये देगा हमको कॉसेक थीटा। और एक और है 5 नंबर हो गया। 6th नंबर में क्या है कॉट के लिए, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये हमको देगा tan थीटा। सबसे पहले फर्स्ट नंबर मेरा क्या था, साइन को मैंने डिफाइन किया था 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, तो ये हमको क्या दिया था कॉस थीटा। अब ये होता कैसे है, यानी इसका प्रूफ देखना है हम लोगों को। आइए देखते हैं। एक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया जिसका कि ये एंगल मैंने थीटा कर दिया और ये 90 डिग्री है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, गौर कीजिए आप,
थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कर दिया मैंने। तो अब देखिए एंगल सी इज इक्वल टू क्या निकल के आता है, ये 90 इधर जाएगा तो इस साइड प्लस में, इधर जाएगा माइनस में होगा, तो 180 माइनस 90 करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। ये 90 अगर इधर ले गए तो ये माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 बचेगा, और फिर ये थीटा ले गए इधर तो माइनस थीटा हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं यहां समझ में आया होगा। इस 90 को भी इधर ले गए और थीटा को भी इधर ले गए, तो माइनस 9 प्लस 90 है, इधर गया माइनस 90 हो गया, तो 180 माइनस 90 यानी 90, और इस ये थीटा भी उधर गया तो प्लस में है अभी, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एंगल सी मेरा क्या निकल के आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लेट इन ट्राइंगल एबीसी, हिंदी वाले यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में यानी समकोण त्रिभुज एबीसी में या लेट मींस माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी बताया ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 9 इस दोनों, ये थीटा अकेले हो गए तो बाकी इस दोनों का सम 90 होगा, और इस दोनों का सम 90 होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस जो थीटा इसको घटाएंगे तो जो बचेगा वो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। अब यानी कि ये दोनों क्या हो गया कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, थीटा और 90 माइनस थीटा का सम जो है सो 90 देगा, यानी ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए आपके। तो अब इसको डिफाइन करते हैं, पहले साइन को डिफाइन करते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, यानी एंगल सी के लिए, एंगल सी ही ना 90 माइनस थीटा है, तो एंगल सी के लिए यानी 90 माइनस थीटा के लिए साइन को डिफाइन करते हैं। तो ये हमको क्या दे देगा, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, लंब डिविजिबल बाय डिवाइडेड बाय कर्न। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो मैंने ये फॉर्मूला बता दिए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं पिछले वाले तो जाके जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको पिछले वीडियोस का, तो वहां से जरूर फॉलो कीजिए, ये देख लीजिए ताकि यहां समझने में दिक्कत ना हो। हाँ, तो देखते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्न। गौर कीजिए यहां पे लंब कौन सा होगा 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा ये वाला एंगल है, इस वाले एंगल के लिए लंब कौन सा होगा, उसके सामने का साइड ए बी डिवाइडेड बाय कर्न, तो फिक्स है AC, 90 के सामने का साइड कर्न होता है AC। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठाया था यहां से और उसको मैंने प्रूव किया AB बाई AC आ गया वो। अब फिर हम राइट हैंड साइड उठाते हैं, RHS को उठाते हैं, cos थीटा यानी इसके लिए निकालते हैं cos थीटा यानी एंगल A, किसको माने थीटा, एंगल A को माना है मैंने थीटा, तो एंगल A के लिए cos को डिफाइन करेंगे, तो cos का डेफिनेशन पहले होता क्या है, आधार बट्टे कर्न, यही होता है। इसको ट्रायंगल में देखते हैं तो थीटा यानी ये वाला एंगल, इसके लिए आधार कौन सा होगा, जिसपे ये आधारित है, सामने वाला साइड तो कर्न, ये सॉरी लंब हो जाता है, तो सामने का साइड ये लंब हो गया तो बच गया ये इस पे आधारित है, ये तो कर्न हो गया तो इस पे आधारित है, यानी ये आधार हो गया आपका, आधार ये हो गया यानी AB बाय कर्न तो फिक्स है AC, AB बाय AC। आप गौर कर रहे हैं LHS इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, जो कि साइन 90 माइनस थीटा कितना निकल गया था AB बाय AC, और RHS जो हमारा है cos थीटा वो भी इस ट्रायंगल में निकल के आ गया AB बाय AC। क्या नजर आ रहा है आपको, आप देख रहे हैं कि हमारा LHS और RHS का दोनों का वैल्यू सेम आ गया, AB बाय AC AB बाय AC। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा ये हाइपोथेटिकल थ्योरीज नहीं है, यहाँ बहुत इजी है समझना, आसान से धीरे धीरे समझिए।
मेरा LHS sin 90 माइनस थीटा भी AB बाई AC आ गया, और RHS जो cos थीटा है वो भी AB बाई AC आ गया। तो यानी मेरा क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो आ गया। जो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया वही राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आया, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों इक्वल आया। और दायां पक्ष बायां पक्ष में था क्या मेरा, तो देयरफॉर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही था ना मेरा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड था मेरा कॉस थीटा। ये मेरा यहां पे प्रूव हो गया। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को मैंने कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए प्रूफ कर दिया। और ऐसे ही सब होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रायंगल्स में देखेंगे, उसके हिसाब से उसका साइड लेंगे और उसको प्रूव करेंगे। सेकंड नंबर क्या था, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये होता तो है, पर होता कैसे है, वही बात है पिछली वाली कहानी, उसी को दोहराएंगे फिर से। देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हिंदी वाले राइट एंगल समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू थीटा। देयरफॉर आपका इससे ये पता चलता है कि एंगल C क्या होगा, ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अकेले ये 90 है और टोटल 180 होता है। तो इस दोनों का सम यानी जोड़ कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा, जिसमें से ये थीटा हो गया, तो 90 में से इस वाले एंगल घटा देंगे तो यही एंगल बचेगा 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अब फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड उठाएंगे, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कोई ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के देखते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है मेरा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। अब cos किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए cos को डिफाइन कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा के लिए cos को डिफाइन करेंगे, तो पहले तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा cos का, आधार बट्टे कर्ल इज इक्वल टू, अब 90 माइनस थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, अभी हमने बताया था कि सामने का साइड जो है ये लंब होगा, तो ये बचा, ये तो कर्व है, तो ये बचा, ये आधार होगा BC बाय कर्व, तो यही है AC थीटा। इज इक्वल टू साइन थीटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लंब बट्टे कर्ल। साइन थीटा का ये होता है लंब बट्टे कर्ल। इसमें देखते हैं ट्रायंगल में, तो लंब कौन सा होगा, थीटा एंगल के लिए डिफाइन करेगा साइन को, तो थीटा एंगल के लिए जो है सो लंब कौन सा हो जाएगा हमारा, उसके सामने का साइड, थीटा के सामने का साइड BC डिवाइडेड बाय कर्ल वही AC। फिर आप क्या देख रहे हैं, LHS मेरा निकल के कितना आया था, BC बाई AC, RHS निकल के भी आ गया BC बाई AC। कोई डाउट है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब LHS और RHS क्या हो गया, सेम हो गया फिर से, तो यहां फिर से लिखेंगे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों सेम आ गया। देयरफॉर LHS का वैल्यू डाल दीजिए, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, साइन थीटा हो गया। यही चीज प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। यही था मेरा थर्ड नंबर। चलिए आइए इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू थीटा। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही काम करेंगे,
एक बार LHS या RHS में से कोई भी उठाएंगे, तो पहले हम LHS ही उठाते हैं। LHS को ले लेते हैं। LHS क्या है हमारा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब tan को डिफाइन करेंगे तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने बता दिया है, लंब बट्टे आधार, ये tan का डेफिनेशन होता है। अब किस एंगल के लिए लंब और किस एंगल के लिए आधार, तो किस एंगल के लिए tan को डिफाइन कर रहे हैं? 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए लंब कौन सा होगा? उसके सामने का साइड, तो ये हो जाएगा AB डिविजिबल बाय आधार क्या हो जाएगा? जिसपे वो आधारित है, तो ये तो कर्ण हो गया, तो बच गया ये साइड, इस पे आधारित है ये, तो BC, AB बाय BC निकल के आ गया ये। फिर RHS लेंगे। RHS मेरा क्या है? cot थीटा है। अब इसको करते हैं, cot को डिफाइन करते हैं, तो cot का क्या होता है फॉर्मूला? जस्ट tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल आधार बट्टे लंब। अब देखिए किसके लिए cot को डिफाइन कर रहे हैं? थीटा एंगल के लिए। थीटा एंगल के लिए हमारा आधार कौन सा है? थीटा एंगल के लिए आधार जिसपे वो आधारित है, और लंब कौन सा? उसके सामने का साइड, यानी लंब ये हो गया BC और आधारित है AB पे, तो AB हो गया उसका आधार, तो AB बाय BC। फिर से देखिए थीटा एंगल के लिए cot को डिफाइन कर रहे हैं, तो थीटा एंगल के लिए आधार और लंब लेंगे। तो आधार क्या होता है? जिसपे वो एंगल आधारित होता है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, और लंब जो होता है वो उस एंगल के सामने का साइड, उस एंगल के लिए लंब होता है, तो इसके सामने का साइड ये लंब हो गया, तो बच गया ये जिसपे वो आधारित है, तो ये आधार हो गया, तो आधार बटे लंब यानी AB बाय BC। अब आप क्या देख रहे हैं कि LHS निकल के आ गया AB बाय BC, और RHS भी निकल के आ गया हमारा AB बाय BC। क्लियर है? दोनों इक्वल आ गया, तो लिख देंगे therefore LHS इज इक्वल टू RHS, या इसको और लिखिए LHS का वैल्यू क्या है? therefore tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। यही प्रूफ करना था। प्रूफ तो ये बहुत आसान है, देखिएगा। नहीं समझ में आया वीडियो पॉज करके देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझा दें फिर से। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, वो भी इसका लाभ उठा पाए। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे, हम भी उतना एनर्जेटिक होकर के, उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि और बेल बटन वहां पे है साइड में, राइट साइड में, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पे जब हम वीडियोज अपलोड होंगे आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों प्रूफ समझ में आए होंगे। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन a, कॉस a और tan a को b के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लिखें। b के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लिखने के लिए कह रहा है। किस किस को? साइन a, कॉस a और tan a को। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या गिवन है, यानी दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही दिया हुआ है। Therefore एंगल a क्या निकल के आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस बी निकल के आएगा। गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमारा इससे क्या पता चलता है? a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस बी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब हमको किसके लिए निकालना है? सबसे पहले साइन a निकालना है, तो क्या करेंगे? साइन a को क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस बी। इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं तो a की जगह पे लिख सकते हैं ना 90 माइनस बी, क्योंकि a इज इक्वल टू 90 माइनस बी आया है। मैंने वही किया, साइन a की जगह पे मैंने कर दिया 90 माइनस बी। और अभी हमने पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कि क्या होता है? साइन 90 माइनस बी
यानी साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे वही है, थीटा की जगह पे यहाँ पे बी है, कभी ए रहेगा, कभी फाई रहेगा, कभी वाई रहेगा, कभी एक्स रहेगा, कुछ भी रह सकता है। बस थीटा की जगह पे जो है वही लिखना है थीटा की जगह पे। यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे बी है, तो साइन 90 माइनस बी कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता था, यानी साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमको साइन ए मैंने निकाल लिया, अब हम कॉस ए देखते हैं। ये समझ में आया? तो यही मेरा आंसर हो गया, क्योंकि साइन ए को बी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से लिखना आ गया, बी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में बी के लिए कॉस में आ गया, तो यही से लिखना था। एक और दिया हुआ है कॉस ए, फिर से वही काम करेंगे, कॉस ए की जगह पे 90 डिग्री माइनस बी, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या पढ़ा था हम लोगों ने, साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पे बी है तो ये हो जाएगा साइन बी। कॉस ए इज इक्वल टू क्या निकल गया, कॉस ए की जगह मैंने 90 माइनस बी लिख दिया जो यहां से आया था, और कॉस 90 माइनस बी तो साइन बी ही देगा। यही मेरा आंसर आ गया, देख लीजिए। कॉस ए जो है वो उसको बी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में हमने लिख दिया, यही लिखना था। कॉस ए को बी के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लिखना था, आ गया। फिर इसी तरह से tan को देख लेते हैं। Therefore tan A इज इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस बी। ए के जगह पे हमने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस बी लिख दिया, क्योंकि ए का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी tan 90 डिग्री माइनस बी कॉट बी, यही हमारा आंसर हो गया। देखिए tan ए को मैंने बी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में लिख दिया, तो ये बहुत इजी था, एक फॉर्मूला का सिंपल सा यूज था, उसको मैंने बताया अभी। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी है, बस यही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होते हैं उसका यूज करना है। देखिए गौर कीजिए, आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियोज में मैंने पढ़ाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मैंने पढ़ाया था, और उसमें सबसे पहला नंबर पे यही था। यहां पे देखिए हम इसी चीज का यूज करेंगे, तो पहले इसमें पहुंचेंगे तब तो यूज करेंगे। इसमें पहुंचने के लिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसका यूज करना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे करते हैं। एक साइन रखना है और दूसरे को कॉस बनाना है, नीचे में दूसरा कॉस रखेंगे, एक साइन बनाएंगे, ठीक है। यहां तो दोनों कॉस है और दोनों साइन है, तो कैसे करेंगे गौर कीजिए। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब साइन स्क्वायर 27 हमको इस फॉर्म पे लाना है, तो साइन को हम देखते हैं कि इसका और इसका सम 90 डिग्री पूरा है कि नहीं। 63 और 27 तो 90 पूरा है, यानी 63 और 27 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहां हम 27 डिग्री की जगह पे ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। गौर कीजिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 फुट जाएगा, तो 27 डिग्री को हमने लिख दिया 90 माइनस 63 डिग्री। अब 90 माइनस 63, अब ये किस पे आ गया कि इसका मतलब है 27 और 63 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो वही वाला फॉर्मूला। उसी तरह से नीचे में भी cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर 73 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, क्योंकि 90 में से 17 जाएगा 73 आ जाएगा, और यहां भी 17 है, तो ये 17 और 90 माइनस 17 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी मिल रहा है मेरा। इज इक्वल टू के लिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा ये देता है कॉस थीटा, देता है,
और यहाँ साइन स्क्वायर है, पर कितना है? तो पहले साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इस पूरे का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा का स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री को क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री और इसका स्क्वायर। और साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री क्या देता है? कॉस साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और लेकिन ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उस तरह साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री का ये स्क्वायर है। तो ये cos 63 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नीचे में ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस फिर यहां पे cos 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह पे कितना है? 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री है थीटा की जगह पे। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 17 डिग्री हो जाएगा ये। लेकिन यहां इसका स्क्वायर भी है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसी दोनों का यूज करके मैंने ये लिखा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी दोनों का एंगल सेम होने पे उसके स्क्वायर का सम 1 होता है, साइन और कॉस के स्क्वायर का सम, जबकि एंगल सेम होता है। यहां देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे अगर 63 डिग्री को रख देते हैं तो यहाँ भी या 63 डिग्री की जगह पे थीटा को रखते हैं तो यहाँ भी थीटा आ जाएगा, यहाँ भी 63 डिग्री है यानी थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री 1। तो 1 डिवाइडेड बाय नीचे में भी वही बात है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल सेम है 17 डिग्री। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री 1 इज इक्वल टू कितना देगा? ये 1 देगा। यही आपका आंसर हो गया, 1 बाई 1 यानी 1 देगा। यही आपका आंसर हो गया। करके देख लीजिए, या फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए। वीडियो को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, जितना ज्यादा लाइक कीजिएगा उतना हम लोग मोटिवेटेड होकर के काम कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात, अपने दोस्तों के बीच खूब शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा हम लोग उतना एनर्जेटिक होकर के, उतना मोटिवेटेड होकर के आप लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल सभी सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, वहां पे जाकर के भी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।